इमरान खान की जान को खतरा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इमरान खान की सर्वाइवल बड़ी मुश्किल नजर आती है। माजरत के साथ मैं मेरे मुंह में खाक ये बात करते हुए, लेकिन ये हालात और वाक़या जो आ रहे हैं सामने, वो आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन के पास पंजाब असम्बली के इलेक्शन ना कराने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज निपटा दी। इलेक्शन कमीशन के वकील भी आज अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने बताया कि जजमेंट पर हुक्म पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। अदालत के सामने बताया कि जो अदालत का फैसला है वो ही अपहेल्ड हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का कहा था। इवन हत्ता के जो माइनॉरिटी जजमेंट है जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सब पैरा 3 के अंदर इस बात को अप्रूव किया, यानी उन्होंने भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने वाले अमल को अप्रूव किया। और किसी जज ने यह नहीं कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने हैं। तो माइनॉरिटी जजमेंट में भी इस बात का खास तौर पर जिक्र है और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड कर दिया 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन कमीशन के वकला ने अदालत को बताया कि उस जजमेंट पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इस तौहीन अदालत में कहा था कि ना ही इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत की है गवर्नर के साथ। अब चूंकि गवर्नर वाला मामला ख़त्म हो गया है, सेक्शन 57 के तहत सदर पाकिस्तान ने जो तारीख दी है 9 तारीख अप्रैल पंजाब के इलेक्शन भी, उस पर आगे जाना है। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत करनी है और मुशावरत के बाद सदर के सामने नई डेट लेके आनी है। चूँकि आज 42 दिन रह गए हैं, 52 दिन का इलेक्शन शेड्यूल है और 9 अप्रैल के लिए इलेक्शन कराने का जो सदर का हुक्म है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है। अब इलेक्शन की तारीख फ़िलहाल तो 9 अप्रैल है और लाहौर हाई कोर्ट ने इस बुनियाद पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो बलीगुर रहमान गवर्नर के खिलाफ और सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेंडिंग थी, आज उसको निपटा दिया गया। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत चीज़ें तेज़ी से आगे जा रही हैं और 90 दिन का इलेक्शन का मैं तो देख रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होना, पर चलें इलेक्शन तो होने हैं। और मेरी डॉक्टर मोईद पीरजादा से, अच्छा शुरू में आपने वो गुफ्तगू सारी सुन ली होगी, मेरी जो प्रेस से मीडिया टॉक हुई है सिर्फ इस इशू के ऊपर जो इलेक्शन वाला मामला है पंजाब के इलेक्शन के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में 2 दरखास्तों की समाअत थी। एक तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत थी जैसे जवाद हसन के पास और 3 मुख्तलिफ दरखास्तें थी। 2 इंट्रा कोर्ट अपील में दरखास्तें थी और एक दरखास्त थी आइनी दरखास्त में सेक्शन 57 में। वो मैं डिटेल में बताता हूँ, आपने सुन ली होगी, लेकिन पहले मैं वो बता दूँ जो डॉक्टर मोईद से मेरी बड़ी तफसीली बात हुई। जब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी तो उन्होंने एक बात कही कि अमेरिका में एक बात बड़ी डिस्कस हो रही है और वो डिस्कस ये हो रही है कि ना पाकिस्तान के अंदर अब इलेक्शन के बगैर गुजारा नहीं है। और वो बकौल उनके कि अक्टूबर से पहले जो है ये ट्रांजिशन हो जाएगी और पाकिस्तान इलेक्शन से, यानी ये जो कहा जा रहा है 1 साल असेंबली अब बढ़ाना, ये वाला प्रोसेस नहीं कामयाब हो सकेगा, चूंकि बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। पीडीएम की हुकूमत डिलीवरेंस दे देती तो शायद हालात ऐसे आते। डिलीवरेंस की कैपेसिटी नहीं है, डॉलर पकड़ा नहीं जा रहा, महंगाई पकड़ी नहीं जा रही, पेट्रोल इनके हाथ में नहीं है, ये मासिवा लूट मारो, उसके अलावा कर कुछ नहीं रहे हैं। चलें, ये आप तक इसलिए मैंने बतानी थी बात। अब मैं आपको ले चलता हूं। सबसे पहली समाअत थी तौहीन अदालत। ये आपको याद होगा 10 फरवरी का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, जिसका 2 मेंबर बेंच ने जिक्र भी किया। इसमें तौहीन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील पेश हुए उन्होंने बताया कि उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हुआ है, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका हुआ है और मीटिंग्स हो रही हैं। इस बुनियाद पर अदालत को बताया, तारीफ की मैंने जस्टिस जवाद हसन की, जो आपने बात कही थी डेट 90 डेज का, वो 90 डेज का सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस हैं उन्होंने भी जिक्र किया है खास तौर पर कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है तो 3 और 2 5 जजेस 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से बड़े क्लियर हैं। ये वो बात है सारी मैंने अदालत के सामने बताई। इलेक्शन कमीशन दोस्त हैं वकील, जरा मैंने कहा जी बात वो करें जो कानून की है। मैं किस लिए आया था? मैं तो इलेक्शन कराने के लिए आया था, दैट्स ऑल। पंजाब और उसके अलावा हमारा तो कोई कंसर्न नहीं है ना। पाकिस्तान में आईन है पाकिस्तान 1973, उस पर अमल दरामद होना, जो मर्जी जिस मर्जी शक्ल में कहे उस आइन पर अमल दरामद होना है। इस पर जो है तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। फिर एक मैंने किसी को भी नहीं बताया हुआ था, इवन 2 मीडिया के जो दोस्त हैं मैंने उनको भी नहीं बताया हुआ था कि मैंने इंट्रा कोर्ट अपील और रिट में मुतफरक दरखास्त दायर की है और इसी तरह तौहीन अदालत में मुतफरक दरखास्त मैंने दायर की थी, ये मैंने उनको नहीं बताया था। और लेकिन अब चूंकि रिकॉर्ड के ऊपर सारी बातें आ गई हैं। फिर वो 2 इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, वो जो है ना, जो उनकी कॉज लिस्ट है ना वो बैकग्राउंड पे चल रही है,
उस कॉज लिस्ट में आप देख रहे होंगे पहले जस्टिस जवाद की, और ये 3 की दरखास्तें मुतफरक दरखास्तें हैं। इंट्रा कोर्ट अपील में तो मैं वो जो कि नोटिस होके बाकी फ्री कहने आना है वो नोटिस हुआ, और पीर के 6 मार्च के लिए जो है ना वो अदालत के सामने बात आ गई कि 6 मार्च को वो सुना जाएगा। जो दूसरा अहम इशू था वो आपको याद है कि जब 10 फरवरी के फैसले अमल दरामद नहीं हो रहा था, गवर्नर कह रहा था मैंने नहीं मुझे कहा ही नहीं है, आइन में इजाज़त ही नहीं है, असेंबली मैंने नहीं तहलील की तो मैं तारीख क्यों दूं। इलेक्शन कमीशन अभी इसी तरह ही हैंडीकैप हुआ था, पिंग पोंग बॉल बना हुआ था। मैंने कायनी दरखास्त दायर की थी कि सदर पाकिस्तान को सेक्शन 57 के तहत, पहले मैंने वापस ले ली थी 14 तारीख को, 15 को कंटेम्प्ट में नोटिस हुआ, फिर मैंने दरखास्त 17 को दायर कर दी और उसकी समाअत जो है वो 20 फरवरी को 20 फरवरी को सदर पाकिस्तान को नोटिस हुए, सदर पाकिस्तान को 20 फरवरी को नोटिस हुए, और सदर पाकिस्तान ने 20 तारीख को डेट दे दी, 9 अप्रैल पंजाब असेंबली की डेट की, और 13 अप्रैल वहां दी। तो फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के बताया उनको, पैरा 12 जो है वो बैकग्राउंड पे चल रहा है उसका, 14 पैरा जिसका ए और बी क्लॉज है वो सारा मैंने पढ़ के बताया अदालत के सामने कि ये पोजीशन है, और इस बुनियाद पर बताने का ये तो आपका जो आप रिलीफ लेने आए थे वो रिलीफ तो पूरा हो गया है। अब अदालत ने उस ऑर्डर को साथ रिप्रोड्यूस करके और बॉर्न फ्रूट यानी समर मिल गया इसका, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई है इस बुनियाद पर। और अब जो ये कहना कि लाहौर हाईकोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा था, पेंडिंग था, वो चैप्टर भी हमेशा करी करो। आल दो इंट्रा कोर्ट अपील लगी, अब इंट्रा कोर्ट अपील में रह क्या गया है, ये वो बड़ा काम है जो आज लाहौर हाईकोर्ट के सामने हुआ। मैंने कहा अब तक मैं पूरी आगाही दे दूं, मीडिया पे गुफ्तगू रही, मीडिया ने चलाई भी, और बहुत से लोगों के फ़ोन भी आए और वो बहुत खुश थे कि आपने बड़े आसान तरीके से देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं और मेरी टीम 24 में से 18 घंटे काम करते हैं और हम एक एक चीज़ सामने रखते हैं, हम कोई गलत बात नहीं करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ है आप तक आगाही देना और हक और सच की बात करना, हम किसी पे एहसान नहीं करते हैं। इसके बाद अगला जो अहम इशू है वो बड़ा अहम इशू है। मैं आज फराशदादी की तरफ से मैं नैब में भी गया था, वो मैं सुबह में आपसे सॉरी नैब नहीं FIA में, वो मैं सुबह गुफ्तगू करूँगा। लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन नैब की मुमकिन तैनाती के खिलाफ मुतफरक दरख्वास्त की समाअत हुई, और 6 मार्च को अरकान असम्बली की मुअत्तली जो है के हवाले से जो नोटिफिकेशन है, लाहौर हाईकोर्ट में जो आईनी दरखास्तें आई और वो सस्पेंड कर दिया गया। और मैंने अदालत को यही बताया कि अदालत ने पूछा कि PTI के अरकान की तो वो अपना ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो रहे, वो तो असेंबली में वापस आ चुके। मैंने कहा जी ये लाहौर हाई कोर्ट ने भी किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी किया। मुझसे उन्होंने वाइनी दरखास्तों मांगी है जज साहब ने, और कहा कि ये अब डायरेक्टली उस केस से रिलेट बनता है तो ये इकट्ठा ही सुना जाए तो मुनासिब है। वो मेरे दफ्तर ने आज वो सारी चीज़ें दे दी हैं, और बताया यही है कि अपोजिशन लीडर 20 सीटों से तो हो नहीं सकता ना जी, कैसे 20 सीटों वाला अपोजिशन के कब्जा छब लेकर बैठा हुआ है। और मैंने ये भी बताया कि बड़ी अहम पोस्ट है चेयरमैन नैब की तैनाती, इसलिए ये दरखास्त मैंने चेयरमैन नायब की तैनाती नहीं ये कर सकता। ये भाई एक बंदे का जो है ही नहीं अपोजिशन लीडर जो कानूनी तौर के ऊपर, तो वो कैसे तैनाती वो इस अमल मशावरत में कैसे आ सकता है। फिर इसी तरह जो अपना अपोजिशन लीडर ने मेंबर इलेक्शन कमीशन लगाने हैं, वो मेंबर अगर इलेक्शन कमीशन लगाने हैं तो उसके हवाले से आपको पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के मेंबरान तैनात करने तो बड़ी मुशावरत की बात है। फिर आज असेंबली तहलील होती है, अगर असेंबली तहलील होती है, जब असेंबली तहलील होगी तो उसमें मुशावरत आनी, तो इसलिए अपोजिशन लीडर का बहुत ही अहम है रोल। इस पर अदालत ने जो है ना केस की समाअत 6 मार्च के लिए, इलेक्शन कमीशन, अपोजिशन लीडर, वफाकी हुकूमत, 6 मार्च के लिए अदालत ने केस की समाअत मुलतवी की है। उस दिन अदालत इस बात पर फैसला करेगी ये केस इकट्ठा सुना जाए, और ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा है। चेयरमैन नैब जिस तरह लगाया जा रहा है, क्या इस तरह चेयरमैन नैब लगाया जा सकता है? जो पहले आपके सामने नैब का सत्यानाश कर दिया, तबाही कर दी है इस महकमे की। 1100 अरब के करप्शन के केस जिस तरह यहाँ से ख़त्म कर लिए गए हैं, क्या ये ख़त्म हो सकते थे? बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकते थे। और अगर करना भी हो तो ये तरीकाकार ये तो नहीं है ना जी कि आप इस तरह करें। आप अगर आपको करना है तो कानून और आइन को समझे ना, कानून और आइन पे अमल दरामद करें ना। आप ये तो नहीं कर सकते ना पसंद और नापसंद पे बिना अकबर अरबों रुपए की करप्शन लूट मार आप उसको लीगलाइज कर दो। और बहुत से सवाल उठ गए हैं। यानी आज अगर बात कह रही है कि पेट्रोल 1500 रुपए लीटर मिल जाए तो मेरे जैसे आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा उस गरीब को। वो बेचारा क्या करेगा? वो तो खाने को मोहताज है, पीने को मोहताज है, जुल्म तो उसके साथ होना है। इसी तरह वफाकी वजीर दाखिला राना सलाह तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिल समाअत, जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब इस मामले में
ऑडियो लीक्स के मामले पर सबूत नहीं लगाए, तहरीरी दरखास्त फैसला जो जारी कर दिया, जो पहले दरखास्त दायर की थी, ऑडियो लीक का ट्रांसक्रिप्ट भी साथ नहीं लगाया, दरखास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है और शाहिद राना ने यह की थी। ऑडियो लीक पर राना सलाह ने के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन अवेज अल्फाज का इस्तेमाल किया था। जस्टिस इन्होंने जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस जाजुल हसन, ये पाकिस्तानी तारीख में ये अच्छा नहीं है जो कुछ हो रहा है, बड़ी तकलीफ से बात है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है ना, मैं नहीं समझता कि इसको आप बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको रोकना होगा। अब ये आप लोगों के पास है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो जितनी मेरी कोशिश है मैं आप कोशिश करता रहता हूँ। दूसरा अहम इशू है जुल्फी बुखारी की बाजियाबी और मुलाकात के लिए दरखास्त दायर हो गई है, फवाद चौधरी साहब की तरफ से दायर की गई है। हुकूमत पंजाब पुलिस में दीगर को फरीक बनाया गया, जेल बरो तहरीक में गिरफ्तारी दी है और ना गिरफ्तार करके ना मालूम ये डिटेंशन ऑर्डर्स दिए हैं। ये बड़ा मजाक हो गया है, डिटेंशन ऑर्डर दे के लाहौर में गिरफ्तारी दी है, उठा के जहाँ मर्जी डाल दें। ये कम अज़ कम बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, ये अदालतों नहीं करना है। और इंतजामिया किसी तरह की मुआवजा नहीं हो रही, उनको पेश करने और मुलाकात करने के लिए इस तरह। अब उमर चीमा वगैरह भी है, उन सारे मामला को भी देखने वाली बात है। अगर आप देखेंगे तो हालात ठीक होंगे, इस तरह तो नहीं मामला चल सकते ना, बदमाशी हो रही ना। ये फ़ारूक हबीब साहब भी आए थे, मुलाकात हुई उनसे, बड़ी तारीफ़ कर रहे थे चले मैंने तो इस्लामाबाद की जो इमरान खान की पेशी के हंगामा रही का मुकदमा जो है वहाँ 780 अब देखा हुआ CTD जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी ज़मीर के कैदियों को किस तरह गिरफ्तार कर रहा है। 8 मार्च तक की फांसी जमानत मंसूर करते हुए गिरफ्तारी से रोक दी है, मुताल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। जस्टिस अली बकर नाजफी की सरबराही में 2 मेंबर बेंच, 2 तारीख है, 8 तारीख तक का है। और यहाँ जो बेसिकली प्रोटेक्टिव बेल के लिए वो आए थे और उन्होंने जो बातें कही हैं वो बात बड़ी जेन्युइन है कि जो दहशतगर्द बना दिए, जो असल दहशतगर्द है उनको पकड़ नहीं रहा। वज़ीर कानून जो है या वज़ीर जंगल का कानून बनाया हुआ है और इमरान खान की जान को ख़तरा, इसमें तो कोई शक नहीं है। इमरान खान की जान को 100% ख़तरा है, क्योंकि हमले का खदशा है। अब तो नई बातें सुने से नई सिक्योरिटी थ्रेट आ चुकी हैं और इमरान खान का सर्वाइवल बड़ी मुश्किल नज़र आती है। माजरत के साथ मैं मेरे मुंह में खाक ये बात करते हुए, लेकिन ये हालात और वाक़या जो आ रहे हैं सामने वो आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। लंदन में बहुत कुछ हो रहा है, बस सुबह गुफ्तगू करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हुए आइनी दरख्वास्त मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दिया है जो पंजाब असम्बली के इलेक्शन के बाबत थी। 20 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने सदर पाकिस्तान को सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन की तारीख देने के केस में नोटिस जारी किए थे। सदर पाकिस्तान ने सेक्शन 57 के तहत 9 अप्रैल की पंजाब असम्बली की इलेक्शन की तारीख दे दी थी। 1 मार्च को अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 57 का हक तस्लीम कर लिया है कि अगर असम्बली खुद ब खुद तहलील होगी तो सदर पाकिस्तान इलेक्शन कराने की तारीख दे सकते हैं। वो इलेक्शन की तारीख दे दी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये दरख्वास्त अब गैर मौसर हो चुकी है, यानी मौसर हो चुकी है। और इसके बाद अब लाहौर हाई कोर्ट का समाअत के हवाले से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की रोशनी के मुताबिक किया जाए। अदालत ने बहस सुनते हुए कि ये बताया गया कि 5 मेंबर बेंच का ये फैसला था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले की रोशनी में आइनी दरख्वास्त मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी और इलेक्शन अब सदर पाकिस्तान की मुशावरत के साथ इलेक्शन कमीशन जो है पंजाब असम्बली की इलेक्शन करवाएंगे। अच्छा, इसमें ये बताइए जो गवर्नर की अपील थी और इलेक्शन कमीशन की अपील थी उसके क्या? अच्छा, आपको पता है कि 4 और 4 8 इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग पड़ी हैं। उनमें भी मुतफरक दरख्वास्त दे दी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हुआ है कि जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने सदर के मुताबिक तारीख के पे अमल दरामद करना है। उन दरख्वास्तों पर भी नोटिस जारी करते हुए पीर 6 मार्च के लिए अदालत ने नोटिस जारी करके इलेक्शन कमीशन और गवर्नर वगैरह को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। और आज के फैसले के बाद ये जो आइनी दरख्वास्त के फैसले के बाद तो इंट्रा कोर्ट अपील की वैसे ही अहमियत ख़त्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है।
90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और 9 अप्रैल या कोई भी तारीख इलेक्शन कमीशन की आएगी उसके मुताबिक इलेक्शन होगी।